फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें बेटा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड मेथड, इसका एक्सप्रेशन करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? First order reaction is a reaction in which rate of reaction is dependent on only one concentration term. What is first order reaction? First order reaction is a reaction in which rate of reaction depends on only one concentration term. If you double the concentration of A, rate of reaction also doubles. If you decrease the concentration one half, then definitely rate of reaction becomes one half. If you thrice the rate of this concentration of reactants, then definitely rate becomes 3 times. ठीक है बेटा कि नहीं है? तो अगर आपके पास R is equal to K A, ये बेटा क्या है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ से ये बेटा R is equal to K A, यहाँ पे पावर 1 है, कोई यहाँ पे K1 भी रखता है, ठीक है ना। अगर आपके पास बेटा कंसंट्रेशन 0.5 है तो आपकी रेट भी क्या हो जाएगी 0.5। अगर आप 2 टाइम्स करोगे ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप 1/2 टाइम्स यानी फॉर एग्जांपल 3/2 टाइम्स, तो ये भी बेटा आएगा 3/2 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which rate of reaction depends on only one concentration term, or in which only one concentration determines the rate of a reaction in a given rate law. ठीक है ना बेटा? तो R is directly proportional to this. ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना। अब हमें इसमें बेटा ये है कि क्या कहते हैं इसको, हमें ये इस तरह लिख सकते हैं R is equal to KA। अब बेटा इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड मेथड, बाय इंटीग्रेटेड मेथड। ठीक है ना। इसमें हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, टी या के एक्सप्रेशन। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, ये भी याद रखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dA किसके बराबर होता है बेटा a के बराबर। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होगा तो ये होता है बेटा ln x, या इसको बेटा कहते हैं log टू द बेस e x, इसको बेटा कहते हैं नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग भी इसको कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। अगर क्योंकि लॉगरिथम जो है, एक जमाना था जब कैलकुलेटर नहीं था, तो उस वक्त हम जो बड़े वैल्यूज होते थे तो उसको हम लॉग अप्लाई करते थे और वहां से वैल्यूज निकालते थे। तो ये है यूलर्स नंबर। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें हम बेटा देखेंगे, अगर इस नेचुरल दो लॉग्स है, एक बेटा होता है नेचुरल लॉग, एक होता है बेटा नेचुरल लॉग, दूसरा होता है बेटा कॉमन लॉग। दूसरा क्या होता है, मैं शॉर्ट में ही कहूंगा कॉमन लॉग, इसको ब्रिग्शियन लॉग भी कहते हैं, कॉमन लॉग को ब्रिग्शियन लॉग इसको कहते हैं, इसको नेपेरियन लॉग भी कहते हैं बेटा, नेपेरियन नेचुरल लॉग को, कॉमन लॉग को। कॉमन लॉग को बेस होती है 10 और नेचुरल लॉग को बेस होती है e, या इसको ln भी लिखते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? और ये भी याद रखिए log m इंटू n किसके बराबर होता है, वो होता है बेटा log m प्लस log n, ये भी याद रखिएगा। log m रेज पावर n किसके बराबर बेटा होता है, n log m के बराबर होता है। log m बाय n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? log 2 का वैल्यू क्या होता है बेटा 0.3010, ये भी याद रखिएगा। अगर आपके पास log 4 होगा बेटा तो वो इस तरह भी लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर वो क्या आएगा बेटा 2 log m रेज पावर n, यानी log m वो क्या आएगा n log m, यानी पावर यहाँ पे लाना है 2 log 2, तो 2 आपको log का पता है वैल्यू 0.3010। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इस तरह भी अगर आपसे कोई कहेगा log 10 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। अगर आपसे कोई कहेगा log 100 किसके बराबर होता है, वो इस तरह लिख सकते हैं बेटा 10 टू द पावर 2, वो क्या आएगा बेटा log m, वो क्या आएगा
2 log 10 वो किस तरह आएगा बेटा, log 10 क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है ना। तो इसका पावर जो आता है वो किसके बराबर आता है, इसके बराबर, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह अगर log 1000 होगा बेटा इस तरह 1000 वो क्या आएगा बेटा log 10 to the power 3, वो क्या आएगा log m raised power n, वो क्या आएगा 3 log 10, वो क्या आएगा बेटा log 10 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर वो आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिए अगर ln को कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग में वो क्या आएगा, फिर क्या करते हैं 2 into 10 raised power log, ये क्या आएगा log to the base 10, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। या इस तरह भी log e को अगर कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग में तो इनटू क्या करना है 2.303 log to the base 10, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह अगर यहाँ से 4 है यहाँ से 2 है यहाँ पे n है तो n का वैल्यू क्या देना है जब ये 2, इसी तरह अगर इसको e का मतलब है यूलर्स नंबर, ठीक है ना बेटा, वो होता है 2.7181 कुछ नंबर है वो, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो उस नंबर से हम क्या करते हैं ये कन्वर्ट किसमें, ये बेटा याद रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होती है, वो होती है बेटा t के बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने कहा है इंटीग्रल ये s की तरह बना है, ये समेशन होता है, डिफरेंशिएट अलहदा होता है हमेशा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करता है ये क्या आता है x, मगर अगर इस फॉर्म में होगा x by अपॉन x वो क्या आएगा ln x या log e to the base e x आएगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt वो किसके बराबर होती है t के बराबर। अब बेटा हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे बेटा हमें करना है, हमें अब बेटा एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड मेथड। अब लॉग के दो टाइप्स हैं, एक को कॉमन लॉग कहते हैं, दूसरे को एक को नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग को नेपेरियन, ये उसका नाम था मैथमेटिशियन का नेपियर, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ब्रिग्शियन भी था जिसने वो लॉग दिया कॉमन लॉग, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है। देखिए अब ये तो देखो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेटेड मेथड। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, हमें पता है फॉर ए रिएक्शन, हमारे पास फॉर ए रिएक्शन है बेटा A gives P प्रोडक्ट, हमें पता है लेट A नॉट हम रखेंगे, लेट A नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, A नॉट बी द इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम T is equal to 0 and AT is the remaining concentration at टाइम इंटरवल t, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरह है, अगर हमारे पास बेटा A गिव्स P है, ये पहले क्या था मैक्सिमम, ठीक है बेटा कि नहीं, ये क्या है बेटा मिनिमम। फिर जब टाइम t पे जब टाइम होता है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रिमेन रहती है AT, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा x, या इस तरह बेटा अगर A P है ये बेटा A है, टाइम t पे 0 पे ये क्या कुछ भी नहीं बना, अब ये बेटा x बन गया तो इसमें कितना रिमेन रह गया A माइनस एक्स, ये किस टाइम पे है बेटा t टाइम पे, बात समझ। मान के चलिए अगर यहाँ पे 10 मोल्स थे, मोलर कंसंट्रेशन थी, ये कुछ नहीं था, फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं 5 रह गए, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बन गया +5 और ये क्या घट गई -5, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर 100 होगा तो ये क्या आएगा, अगर 100 से टाइम के बाद 50 तो इसका मतलब 50 घट गया और 50 ये बन गया। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म। अब बेटा हमें पता है रेट, डिफरेंशियल रेट का किस तरह हम लिखते हैं बेटा, -d ऑफ A अपॉन dt, ये आपको पता है, इंस्टेंटेनियस रेट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया एक। और दूसरा आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन R किसके बराबर होता है पावर 1, ये क्या है बेटा सेकंड।
ठीक है कि नहीं है, ये डिफरेंशियल मोड में है और ये क्या है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है ना बेटा। अब कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमारे पास क्या है बेटा, अब आर किसके बराबर है, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये फर्स्ट रखा हमने, और ये आर इज इक्वल टू के पावर ए हमें पता है सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा के ए, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये इसके बराबर आएगा। और ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस डी ऑफ ए अपॉन ये क्या आएगा ए, ये क्या आएगा बेटा के, ये यहाँ पे रीअरेंज हमने किया, इसमें कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया, रीअरेंज का मतलब यहाँ पे ये लिया, ये इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा डी ऑफ ए अपॉन ए, कोई इश्यू नहीं, ये क्या बनेगा बेटा माइनस के डी टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, सीधा मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये डी ऑफ डी रीअरेंज किया, मैंने क्या किया बेटा, ये यहाँ पे लिया के डी टी और ए यहाँ पे लाया, माइनस यहाँ से लाया, तो ये अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, मतलब अब कहां से कहां पहुंच गए हम, मतलब ए नॉट से ए टी, टाइम कहां से था बेटा, 0 से टी तक पहुंच गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे यानी समेशन, वो क्या आएगा बेटा डी ऑफ ए अपॉन ए, वो किसके बराबर आएगा बेटा माइनस के, ठीक है बेटा के डी टी, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसका मतलब ये इस तरह भी रख सकते हैं ए, ये क्या आएगा बेटा डी ए, ये क्या माइनस और कांस्टेंट क्या बाहर निकलेगा, ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मगर कहां से हमें बेटा जाना है, ये कहां से इंटीग्रेट, ये लिमिट्स कहां से बेटा है, ए नॉट से ए टी, ठीक है ना, ये टाइम कहां से है 0 से टी, ठीक है ना, यानी 0 से टी, ये क्या है बेटा, ये ए नॉट से बेटा कहां जाना है ए टी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी किसके बराबर, यानी डी एक्स टी के बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए डी ए किसके बराबर होता है बेटा एल एन ई। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये मतलब एल एन एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा बेटा एल एन एक्स नेचुरल लॉग, और यहाँ पे क्या है ए एक्स की जगह पे ए, बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या आएगा, या जब इस तरह किया तो ये क्या आएगा लिमिट्स में, ये क्या आएगा बेटा, अगर ये क्या आएगा ए, ये क्या है बेटा ए नॉट, ये क्या है बेटा ए टी, यहाँ पे माइनस के कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा, यहां पर भी इसी तरह बेटा ये क्या आएगा इस तरह, ये क्या आएगा टी, ये क्या है 0 से टी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहां तक पहुंच गए हम, ठीक है ना बेटा, यही पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा अब यहाँ पे अब क्या देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा बेटा 80, ये क्या आएगा बेटा अपर लिमिट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ क्या है बेटा एल एन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या आएगा ये, अब बेटा जब हमने इसको दिया ये क्या आ गया बेटा एल एन ए आ गया कि नहीं, ये आ गया एल एन, ये आ गया इस तरह बेटा, ये आपको पता है लिमिट्स ये है इस तरह, ये देखो बेटा, हाँ ये है इस तरह एल एन ए है यहाँ पे बेटा, ठीक, ये इस तरह है। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा एल एन, क्या आएगा अपर लिमिट क्या है 80 माइनस ये क्या है लोअर लिमिट ए ओ, ये क्या है माइनस के, ये क्या है बेटा अपर लिमिट क्या है टी, लोअर लिमिट क्या है 0, ये क्या आएगा बेटा एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट, ये क्या आएगा बेटा माइनस के टी माइनस 0, ये क्या आएगा के टी, ये इस तरह भी आएगा एल एन ए टी, ठीक है बेटा कि नहीं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस के टी, ये यहाँ पे लाएंगे एल एन ए नॉट, ये इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा एल एन ए टी, ये किस तरह लिख सकते हैं एल एन ओ माइनस के टी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। उसमें क्या था जीरो ऑर्डर में, उसमें था सी टी सी नॉट और क्या था के टी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा इस तरह।
बात समझ में आ रही कि ना। मगर अगर इसको हम किस में लाएंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c गिव्स a straight line ग्राफ, तो वो आपको पता है c क्या है इसमें, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, c क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट a नॉट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए स्लोप क्या है इसमें, जब ln में है, माइनस के है बेटा, ठीक है बेटा, कि मगर माइनस में है, तो कौन स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, AT वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है बेटा कि नहीं है, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना। यहां तक ठीक है कि नहीं है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, अगर इस तरह बेटा, ये क्या है, ये इस तरह आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, टाइम x एक्सिस पे है, और यहाँ से बेटा क्या है, ln AT है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज, तो इसका स्लोप क्या आ गया बेटा, माइनस के। तो ln फॉर्म में इसका क्या आएगा, माइनस के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब इस फॉर्म में लेंगे तो क्या आएगा, ln AT, यहाँ पे बेटा आपको ये आ गया है y इक्वल टू mx प्लस c y, ये क्या है m, ये क्या है x, ये क्या है बेटा c। बात समझ में आ रही, c इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो लाइन इस तरह आएगी, ठीक है ना बेटा। देखिए यहीं पे आप ठीक है बेटा। तो मुझे बताइए आप यहाँ पे, हाँ ये तो ठीक है ना। अब इसको बेटा अगर हम क्या करेंगे, इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसको अब आपको पता है, मैंने आपको कहा है ये कि अगर एल एन को नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग में, तो क्या आएगा बेटा, लॉग टू द बेस 10, और यहाँ पे क्या आएगा 2.303, ये आएगा, इसके बराबर है। या ये इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग टू द बेस ई किसके बराबर आएगा, 2.303 लॉग टू द बेस ई, यानी लॉग टू द बेस ई, इसकी लॉग टू द बेस 10 है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, अगर इसको देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2.303, ये क्या आएगा बेटा, लॉग टू द बेस 10, ये लॉग, यहाँ पे क्या आएगा 2.303, क्या आएगा लॉग ए नॉट, ये क्या आएगा बेटा माइनस के टी, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, लॉग टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट, ठीक है बेटा, लॉग ए नॉट, ठीक है ना। ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पे लॉग, ये यहाँ के टी है, तो ये यहाँ पे आएगा 2.303, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा लॉग टी किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2.303, 2.303 लॉग ए नॉट, ये क्या आएगा बेटा के टी, ये इसके साथ भी है 2.303, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या आ गया लॉग टी, इसके बराबर आ गया लॉग ए माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, इस तरह। अब इसको नोट कीजिएगा आप। ठीक है बेटा, जरा देखिए आप, अब ये जो है log t इज इक्वल टू log a, इसको इस तरह y इज इक्वल टू mx प्लस c में ला सकते हैं, या आएगा log t इज इक्वल टू, इस तरह रख सकते हैं kt अपॉन 2.303 प्लस log a, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, यानी log a नॉट, log a नॉट। तो मुझे बताइए इसमें y इज इक्वल टू, ये अब कॉमन लॉग में मैंने लाया mx प्लस सी, तो सी इंटरसेप्ट क्या है, ये है, और स्लोप क्या है इसमें बेटा, माइनस के अपॉन 2.303 स्लोप, यानी tan थीटा ये है बेटा, ठीक है ना। और कौन वर्सेस कौन स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, log सी टी वर्सेस टी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है बेटा कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
ठीक है ना। तो इसमें मुझे बताइए आप, इसमें क्या आएगा, इसमें भी यही स्लोप नेगेटिव है। ये क्या है बेटा, log ct, ये क्या है बेटा t। तो ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या आएगा -k/2.39। अगर स्लोप निकालना है s तो किसके बराबर, -k/2.39। अगर k का वैल्यू निकालना है वो क्या आएगा, स्लोप इंटू 2.303 माइनस, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें ये भी जो हमने पहले किया वो उसमें भी ये हम ये यहां तक ठीक है ना बेटा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है log t माइनस के टी बाई इतना log ए टी इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 प्लस log ऑफ बेटा क्या आ रहा है, ये log ऑफ ए नॉट, ठीक है ना। ये इस तरह है बेटा log ऑफ ए टी, इस तरह बेटा अगर इस तरह लिखेंगे log ऑफ ए नॉट, ये ए नॉट माइनस के बाई 2.303, ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना हम, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये बेटा इस तरह लिखेंगे log ए नॉट माइनस के बाई 2.303, कोई फर्क पड़ेगा log ए टी, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना log ए नॉट माइनस के बाई 2.303 माइनस log ए टी, ठीक है ना 0। ये इस तरह भी लिख सकते हैं ना log ए नॉट माइनस log ए टी इज इक्वल टू के, ये बेटा है यहाँ पे के टी, यहाँ पे के टी है बेटा, के टी बाई 2.303, ठीक है ना बेटा। मैंने आपको कहा है log m माइनस log n, log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m बाई n, ठीक है बेटा कि नहीं, log m बाई n। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा बेटा log a नॉट बाई ए टी, इसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा के टी बाई 2.303। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये किसके बराबर आएगा, अगर आपको यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k का वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा 2.303 log a नॉट बाई ए टी, ये t नीचे आएगा तो ये बन गया, हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स क्या निकलते हैं बेटा, पर सेकंड, कैसे, कंसंट्रेशन खत्म, टाइम आएगा वो क्या निकलेगा, पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, किसके लिए है, इंटीग्रेटेड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है। ये इस तरह भी लिख सकते हो ना आप, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ सी नॉट बाई सी टी, लिख सकते हैं ना। ये इस तरह भी आप लिख सकते हो ना बेटा 2.303 अपॉन t, ये आएगा ना बेटा, इस तरह भी लिख सकते हैं ना a बाई a माइनस एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इस तरह भी लिख सकते हैं ये। जरा बेटा अगर इसी को हम देखेंगे, ये जो हमें निकला k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, ठीक है ना। हमें पता है बेटा x कितना है, 1/2 n/2 है, n/3 है, n/4 है, कितना है, मतलब सॉरी x कितना है, x 1/2 हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5 हो सकता है कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये हम अब तो रख सकते हैं क्या, a बाई एन भी, ठीक है ना। मतलब इस तरह रख सकते हैं, a को हाफ भी कर सकते हैं, 4 टाइम्स भी, 6 टाइम्स भी, मतलब n टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अगर n टाइम्स करेंगे तो ये क्या आएगा, k किसके बराबर आएगा 2.303, अब ये t, ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, a अपॉन n, वो क्या आएगा बेटा, k किसके बराबर आएगा 2.303 अपॉन t log ऑफ a बाई एन ए माइनस ए बाई एन, ठीक है बेटा कि नहीं है। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, ये क्या आएगा बेटा एन ए अपॉन ए, यहां से निकालेंगे बाहर n माइनस 1, ए और ए कैंसल, ये क्या निकला, k क्या निकला 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ n बाई एन माइनस 1। इस तरह भी बना सकते हैं इसको बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, इस तरह से भी ला सकते हैं। ये इस तरह भी आप कर सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग
100, क्योंकि ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, और 100 माइनस कितना मतलब डिक्रीज हो गया, कितनी परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हो गई वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब वो 10% है, 10 है, मतलब 10 है, यहाँ पे कितना माइनस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, 10, 100, कितना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो देखिए अब यहां तक तो ठीक है। अब हमें निकला के किसके बराबर निकला, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ CO बाई CT, या बेटा AO बाई AT, या बेटा A बाई A माइनस एक्स, या बेटा N बाई N माइनस 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, एक्सप्रेशन निकाला इसके लिए। हाफ लाइफ इसमें मैंने आपको बताया है, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड इसका हाफ, टी हाफ किसके बराबर आएगा, 2.303 बाई के, वो क्या आएगा बेटा, लॉग ऑफ सी। हाफ मैंने कहा है, हाफ का मतलब हो गया जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इससे आधी, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है ना मैक्सिमम, हाफ टाइम उसी को कहते हैं जब इसकी कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग हो वो क्या हो जाएगी, इसका हाफ। अगर ये 100 है, जब 50 बन जाएंगे तो हाफ है, अगर 200 है, 100 हो जाएंगे तो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, तो यहाँ पे जो ये क्या है, हाफ टाइम्स CO, ये और ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, टी हाफ किसके बराबर निकलेगा बेटा, 2.303। ये मैंने कहा है आपको, लॉग टू किसके बराबर होता है बेटा, वो भी मैंने कहा है 2.303 बाई के, वो क्या आएगा 0.693। वो क्या आएगा बेटा, वही आएगा, टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो ये सॉरी ये आएगा 0.3010, वो क्या आएगा बेटा 0.693 बाई के। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। और इसमें एवरेज लाइफ पीरियड भी देखेंगे, वो किसके बराबर आता है, वो इसके मतलब ये इसका अगर हम देखेंगे बेटा, टी एवरेज 1.44 ऑफ दिस आता है वो भी, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा, तो इसका मतलब हमारा के वैल्यू निकला 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। अब ये आप पे है, वही मैंने कहा टी 50% निकालना होगा, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, 1/2 भी, ठीक है ना। अगर आपको टी 75% निकालना है, वो कितना हुआ, 75 अपॉन 100, 5 to 10, 5 1 5, 5 5 25, 5 4 5 3 हो गया 3/4, ठीक है ना। इसी तरह आपको कोई कहेगा क्या कहते हैं इसको 25%, वो क्या आएगा बेटा 25 4, वो क्या आएगा T 1/4, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट